मेरा हंसता खेलता बच्चा चुप हो गया। इसीलिए मना करता था कि अपने बच्चों को देशों की तरफ मत धकेलो। तुम्हारी तोहम परस्ती की वजह से हुआ ये सब कुछ। अरे मैंने क्या किया? मैं तो बच्चों को प्रोटेक्ट करती हूँ, और क्या करती हूँ मैं? प्रोटेक्ट करने में और ओवर प्रोटेक्ट करने में फर्क है। देखे ना कितना हर्ट होगा हयात। उस लड़की ने साफ ही कह दिया कि वो हमारे हयात में इंटरेस्टेड नहीं है। और तुमने उसे सुहा की तरफ धकेल दिया। नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। हयात अपनी मर्जी से माना है, आप पूछ लें उससे। तुम्हें लगता है कि हयात खुश है? इसीलिए तो बबलू से फेफड़े मंगाए हैं कि वो मंगा के चील कबू को अपने हाथ से डालूंगी, ताकि इस घर से नहुसत के सारे साए दफा दूर हो जाएं। तुम्हारे साथ बात करना फजूल है। गुलारमा फेफड़े लाते में छाते साट दिते। हाय हाय, मैंने खुद फेंकने थे, तूने क्यों फेंके? उफ, लड़का जो है ना। मेरे भी फेफड़े निकाल के ना छत पे फेंक दो। आपके फेफड़ों का मसला नहीं है, आपके दिल का मसला है, जो आप इधर उधर लगाते रहते हैं। आ रही हूं मैं, पागल जैसा। हाय अल्लाह, कैसी आजमाइश आन पड़ी है तुम पर। आप हमेशा कहती थी ना मैं हर चीज तरतीब से समेट कर रखती हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं समेट रहा, सब बिखर गया है। ना ना, ऐसे नहीं कहते। मैंने दुआ की है तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। मुश्क, मेरे ख्याल में तुम्हें आराम की जरूरत है। अम्मा, डॉक्टर ने क्या कहा है? मुश्क कब तक चलने लगेगी? इंशाल्लाह कुछ दिनों की बात है, जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई बहुत हो गया, चलो तुम लोग सोने दो से। कौन बेटा, मंजू को स्लीप, सब ठीक है। ये ऐसी भी क्या लाताल्लुकी, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो क्लाइंट की मीटिंग के लिए देर हो रही थी, उधर जाना था। बड़ा इवेंट दिया है, वो अरेंज करना है, और सारी जिम्मेदारियां भी हैं। टाइम भी कम था, तो मैंने कहा ज़रा इस वजह से जल्दी में, पहले काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुका हूँ। जल्दी में हो या अपने आप से भाग रहे हो? मैं आपसे भाग कर कहाँ जाऊँगा अब्बू, कहाँ भागूंगा? हमाकतें पढ़ते पढ़ते खुद भी हमाकतें करने लग गए। क्योंकि अब सिर्फ पछतावे रह गए। जिंदगी में हमेशा तरमीम की गुंजाइश रहती है, दरीचे खोल कर तो देखो। जिंदगी के मदो जिजर में ऐसे उलझा हूं कि आसपास सिर्फ लहरें हैं, किनारा कोई नहीं। कैसी मायूसी की बातें करने लग गए हो। बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन सुहा से शादी करने का फैसला तुमने कर लिया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हयात बेटा, अपने अब्बा जान को बता दो कि मैंने तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया कि तुम सुहा से शादी करो। तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। मर्जी से कर रहा हूं, उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया। देखा, सुन लिया आपने? सुबह से मेरी जान को है में बेइज्जती किए जा रहे। सोहा से शादी करने से मुझे कोई एतराज नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग मीरम और जरा का रिश्ता करते हैं। हमाकतें मुश्क, ये देखो मैं तुम्हारे पसंदीदा नूडल्स लाई हूँ। मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं रही। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी आपसे आपकी मनपसंद चीजें, इंसान, ख्वाब सब छीन लेती है। पहले मम्मी पापा, फिर हमारा घर, और अब मुश्क, क्या हो गया है? जिंदगी अब इतनी बेरहम भी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिलेंगी। अच्छा, इससे बड़ी बेरहमी और क्या हो सकती है कि मेरे पास सिर्फ मेरी खुद एतमादी बची थी, वो भी किस्मत ने मुझसे छीन ली। एक टेढ़ी पेंटिंग देखकर मेरा दिन खराब हो जाता था, मैं फौरन उसको ठीक कर देती थी। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं?